सभी साथियों को राम राम भाई। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी थिंक टैंक पर। तो आप सभी को पता है कि हम डेली हरियाणा जीके के 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं साथियों। आपको जवाब देना साथियों कमेंट्स के माध्यम से कि आप 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, इसको आपको पता चलेगा और उस क्वेश्चन का आपको आंसर भी लिखना है ताकि आपको आगे आने वाले समय में वो याद रहे। तो साथियों आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना, अपने साथियों के पास शेयर करना है। आशा करता हूँ कि जो मैं आपको वीडियोज़ और कंटेंट दे रहा हूँ आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन किस माह में होता है? ऑप्शन ए मार्च, बी जनवरी, सी फरवरी, डी अप्रैल। तो इसमें बात हुई है सूरजकुंड मेले की। तो सूरजकुंड मेले का आयोजन फरवरी माह में होता है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको कमेंट्स के माध्यम से ये बताना है कि 2024 में कौन सा सूरजकुंड मेले का आयोजन हुआ और उसमें यानी सहयोगी देश और सहयोगी राज्य का नाम आपको बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बांगरा क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन ए लूर, ऑप्शन बी मंजीरा, ऑप्शन सी फाग, ऑप्शन डी डमरू। तो बांगरा क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य। यह इसमें प्रश्न और उत्तर के रूप में इसमें गीत गाए जाते हैं साथियों, और यह होली के समय पे आयोजित होता है, यह नृत्य किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश में 44 पर्यटक परिसर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहां पर हैं? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो हरियाणा में 44 पर्यटक परिसर स्थित हैं साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिट्टा मंदिर हरियाणा राज्य में कहां स्थित है? ऑप्शन ए यमुनानगर, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी बल्लभगढ़, ऑप्शन डी रेवाड़ी। तो चिट्टा मंदिर हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश किसको सौंप दिए? ऑप्शन ए जदील खां, ऑप्शन बी जैन खां, ऑप्शन सी मोहब्बत खान, ऑप्शन डी जलाल खां। तो अहमद शाह अब्दाली, आपको पता है 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। उसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी होते हैं और वो जीते हुए प्रदेश अपने जैन खां को सौंपकर चले जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में बिरला मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी पंचकूला। तो राज्य में बिरला मंदिर आपका कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। अगर आप यानी किसी क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं आता है जो मंदिरों से रिलेटेड है, तीर्थों से रिलेटेड है साथियों, तो आपको क्या करना है, उसमें आंख बंद करके कुरुक्षेत्र को टिक कर देना है। लगभग आपका वो क्वेश्चन ठीक मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी भिवानी। तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हरियाणा के हिसार जिले में है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1995 में की जाती है हिसार में। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन ए 17वां, ऑप्शन बी 15वां, ऑप्शन सी 18वां, ऑप्शन डी 16वां। तो हरियाणा भारत का 17वां राज्य गठित हुआ साथियों, और 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का गठन किया गया। बढ़ते हैं 1 नवंबर 1966 को हमारा जो है हरियाणा गठित हुआ था। उस समय हरियाणा में आपको पता है 7 जिले थे, अब वर्तमान में 22 जिले हैं। नवीनतम जिला आपका चरखी दादरी है जो 1 दिसंबर 2016 को बना था। ठीक है, बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा केसरी के नाम से विख्यात व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए चौधरी देवीलाल, ऑप्शन बी खुशीराम शर्मा, ऑप्शन सी भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन डी पंडित नेकीराम शर्मा। तो हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम जी को जाना जाता है। पंडित नेकीराम जी के वो शब्द याद आते हैं साथियों, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि अंग्रेजों ने इनको भूमि का कुछ टुकड़ा देने का यानी वो किया था ताकि वो उनके साइड हो जाएं, तो इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने ये कहा था कि मुझे तो एक भूमि का टुकड़ा नहीं, संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। तो यानी बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे हमारे पंडित नेकीराम जी। और जब विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध, तो उसमें क्या था, गांधी जी को आपको पता है भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। तो लोगों को आह्वान किया जा रहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विश्व युद्ध में शामिल हो, लेकिन पंडित नेकीराम शर्मा जी स्टार्टिंग में ही अंग्रेजों की चालों को समझ गए थे और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में युवाओं को, नौजवानों को भाग लेने से मना किया था सेना में। तो ये पंडित नेकीराम जी के बारे में कुछ परिचय है। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए पश्चिम में, ऑप्शन बी दक्षिण में, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राज्य के आपको पता है शिवालिक श्रेणी में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा आपको पता है पंचकूला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, इन जिलों में साथियों वर्षा होती है सबसे ज़्यादा। तो उत्तर पूर्वीय क्षेत्र है वो, तो उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और आपको पता है जो है छछरौली को, हरियाणा के छछरौली को
चेरापूंजी भारत का चेरापूंजी कहा जाता है। चेरापूंजी आपको पता है अब वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है? मौसिनराम में। लेकिन मौसिनराम से पहले चेरापूंजी स्थान था जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई थी, रिकॉर्ड की गई थी। तो इस प्रकार यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का यानी चेरापूंजी कहा जाता है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो हरियाणा राज्य की सीमा आपको पता है 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आपको पता है सबसे कम जो सीमा किसके साथ लगती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ केवल हरियाणा का यमुनानगर जिला 11 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। दिव्य वेदान में किन नगरों का उल्लेख है? जो दिव्य वेदान ग्रंथ है उनमें किन नगरों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन ए अग्रोहा, बी सोनीपत, सी रोहतक, डी ए व सी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अग्रोहा व रोहतक का वर्णन दिव्य वेदान ग्रंथ में मिलता है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? ऑप्शन ए इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन बी स्वर्णप्रस्थ, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी थानेसर। तो आपको पता है हर्षवर्धन जिनका जन्म 590 ईस्वी में होता है और 606 में वो यानी राजगद्दी पर बैठते हैं। और आपको पता है पुष्यभूति या वर्धन वंश के वो शासक थे। उनके 3 नाटक हैं, नागानंद, प्रिय रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो उनके दरबारी कवि पता है आपको बाणभट्ट थे जिनकी रचना हर्षचरित। और ये जो पुलकेशिन द्वितीय जो नर्मदा नदी के किनारे युद्ध होता है उसमें हार जाते हैं और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? थानेसर। थानेसर इनकी राजधानी थी। द्वितीय राजधानी इन्होंने कन्नौज को बनाया था। ठीक है, 647 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन ए 44,212, ऑप्शन बी 34,212, सी 55,212, डी 64,212। तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है हरियाणा का है। और ये संपूर्ण भारत का आपको पता है 1.34 जो है क्षेत्रफल प्रतिशत हरियाणा का है भारत में से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस नगर में खुदाई के समय 9वीं शताब्दी के प्राचीन सिक्के, मूर्तियां व हस्तलिखित ग्रंथ मिले थे? ऑप्शन ए उकलाना, बी मीठातल, सी अग्रोहा, डी आदमपुर। तो हिसार की बात हुई है। हिसार में आपको पता है मीठातल तो वैसे भी वाणी में आता, कट गया। बचते हैं उकलाना, अग्रोहा, आदमपुर। तो आपको पता है अग्रोहा का इतिहास रहा है। तो अग्रोहा में खुदाई के समय 9वीं शताब्दी के प्राचीन सिक्के, मूर्तियां व हस्तलिखित ग्रंथ मिले हैं। साथियों कई बार गलती हो जाती है, यानी फ्लो में किसी का आंसर गलत निकल जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, एक वीडियो में गलती से ये कहा गया कि जनरल दीपक कपूर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो मैं उसमें झज्जर बताया गया दोस्तों। लेकिन उसका राइट आंसर मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूं। और जिस वीडियो में वो क्वेश्चन है मैंने उसमें कमेंट भी पिन कर रखा है कि जनरल दीपक कपूर का संबंध हरियाणा के भिवानी जिले में है। वो बडेसरा भिवानी में है जो स्थान, वहां से संबंध रखते हैं। तो साथियों कई बार फ्लो में निकल जाता है, याद नहीं रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यानी कई बार हो भी जाता है, तो मुझे ये पता चलता है कि आप वीडियो को कितने अच्छे तरीके से देखते हो। तो साथियों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने साथियों के पास शेयर कर दे। साथियों आपको पता है 15 मिनट की हमारी वीडियो रहती है डेली, 12 से 13 मिनट की, और इसमें आप 30 क्वेश्चन डिस्कस कर पाते हो। साथियों अगर आप इसको डबल स्पीड में भी देखते हो तो 6 से 7 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो वो एक अच्छा रिवीजन माना जाएगा एग्जाम टाइम पे। तो जितने भी आज की हमारी ये साथियों 10वीं वीडियो है, तो 10 वीडियो में लगभग 300 क्वेश्चन, और मैं आपको साथियों गारंटी देता हूं इन क्वेश्चनों में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो आपको अपने भाई को सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, अपने साथियों के पास शेयर करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1013, बी 1014, सी 1016, 1017, डी। तो महमूद गजनवी ने जो है प्रथम आक्रमण 1009 में किया था, लेकिन वो असफल रहा था। लेकिन एक सफल आक्रमण की बात करें तो थानेश्वर पर 1014 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण किया, और यहाँ से वह भगवान चक्र स्वामी की मूर्ति अपने साथ लेकर गया। आपको पता है ये मूर्तिनाशक तो कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने काम ही क्या किया है, सिर्फ एक यहाँ पर आक्रांता थे भारत को लूटने का और मंदिरों को तुड़वाने का। इन्होंने एक भारत के लोगों की आस्थाओं पर चोट करने का इन्होंने काम किया है। अगर आप इतिहास, लेकिन आज कुछ और ही बताता है, लेकिन आप इतिहास को उठाकर देखोगे और आप रियलिटी में देखोगे कि उन स्थानों पर आप देखोगे, जाके विजिट करोगे, तो क्या किया इन्होंने, सिर्फ जो हरियाणा यानी जो भारत का आर्किटेक्चर था, यानी जो भी मनवाए गए थे, यानी पूर्व में जो हिंदू शासकों द्वारा, जो भी यानी यहाँ के मूल शासक थे उनके द्वारा जो निर्माण करवाया गया था, उनका जो ऊपर का शिखर काटकर, चोटी काटकर इन्होंने सिर्फ गुंबद बनवाने का काम किया है। तो इन्होंने सिर्फ भारत को लूटा है। साथियों ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, फिरोज शाह तुगलक ने किस मेवात सरदार को इस्लाम में दीक्षित किया? ऑप्शन ए बहादुर नादिर, ऑप्शन बी हसन खां, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो फिरोज शाह तुगलक ने
बहादुर नादिर मेवात सरदार को इस्लाम में दीक्षित किया। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 1525 में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने उसे रोकने का प्रयास किया? ऑप्शन ए हमीद खां, ऑप्शन बी हसन खां मेवाती, ऑप्शन सी आलम खां, ऑप्शन डी दौलत खां। तो 1525 में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले उनको हमीद खां द्वारा रोकने का प्रयास किया गया था। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। बीरबल का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन ए बुढ़िया, ऑप्शन बी अमीन, ऑप्शन सी महम। नहन लिखा गया साथियों, ये महम है, आप ठीक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नैन भी रहने दो क्योंकि हमारा आपको पता है आंसर तो कोई और ही है। ऑप्शन डी बेरी। तो आपको पता है बेरी को मंदिरों का गांव बोला जाता है। अमीन जहां पर अभिमन्यु ने जो अभिमन्यु का वहां पर साथियों आपको पता है चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गए थे, तो वो अमीन गांव है और उसका नाम बदलकर अब अभिमन्युपुर कर दिया गया है। महम आपको पता है, महम चौबीसी का चबूतरा, महम में आपको पता है वो ज्ञानी चोर की बावड़ी भी है साथियों। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बुढ़िया। बुढ़िया यमुनानगर। बीरबल का संबंध बुढ़िया से है। 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जाटों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन ए चूड़ामल, बी बदन सिंह, सी सूरजमल, डी राजाराम। तो जाटों का सबसे प्रतापी राजा सूरजमल जी थे और उनको जाटों का अफलातून भी बोला जाता है। तो बहुत ही यानी बहादुर जिसको बोलते हैं हम, बहादुर शासक थे हमारे सूरजमल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया? ऑप्शन ए विजय सिंह, ऑप्शन बी नाहर सिंह, ऑप्शन सी प्रताप सिंह, ऑप्शन डी मेहर सिंह। तो बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया वो थे नाहर सिंह। वल्लभगढ़ का शेर भी बोला जाता है। वल्लभगढ़ का वर्तमान में नाम बलरामगढ़ भी है। और मेहर सिंह साथियों, मेहर सिंह आपको पता है रागनी गायक भी फौजी मेहर सिंह। और मेहर सिंह एक और बताता हूं मैं, मेहर सिंह कौन थे? जब हरियाणा बना तो उस समय हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेहर सिंह थे। तो आपको इस क्वेश्चन को भी याद करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वां प्रश्न। ब्रिटिश सरकार द्वारा लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेजा गया? ऑप्शन ए 1907, बी 1898, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1899। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार करके मांडले जेल में 1907 में भेजा गया था साथियों। 1907 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1915, सी 1916, डी 1920। तो जाट गजट जो है साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र 1916 में स्टार्ट होता है। आपको कमेंट्स के माध्यम से इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि जाट गजट अखबार उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र यानी 1916 में जो निकाला गया उसके संपादक कौन थे? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट्स में आपको जरूर जवाब देना है, मैं इससे पता चलेगा कि आप वीडियो को और क्वेश्चनों को कितने अच्छे तरीकों से करते हो। तो क्वेश्चन 24 की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराने वाला आजाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह शूरवीर कौन था? तो ऑप्शन ए मेजर प्रताप सिंह, ऑप्शन बी मेजर सूरजमल, ऑप्शन सी भजनलाल, ऑप्शन डी दरबारा सिंह। तो वो कौन थे मणिपुर की भूमि पर जिन्होंने सबसे पहले तिरंगा फहराने वाला आजाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह शूरवीर मेजर सूरजमल जी थे, ठीक है। 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस भूगर्भिक काल में राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? ऑप्शन ए पेलेजोइक काल, ऑप्शन बी ओजाइक काल, ऑप्शन सी मेसोजोइक काल, ऑप्शन डी कैनेजोइक काल। तो कैनेजोइक काल में राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से जिले में कॉपर की प्रचुरता है? ऑप्शन ए महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी रेवाड़ी। तो कॉपर की प्रचुरता हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है। साथियों, कोई भी खनिज से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर आपको वह नहीं आता है, आप उस पर श्योर नहीं हो, तो आपको महेंद्रगढ़ को टिक करना है, क्योंकि लगभग हरियाणा यानी महेंद्रगढ़ को हरियाणा का रूर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह खनिजों जो है के मामले में प्रचुर पाए जाते हैं यहाँ पर। तो रेवाड़ी के कुंड से सलेटी पत्थर भी पाया जाता है। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी बसंत ऋतु, ऑप्शन सी शरद ऋतु, ऑप्शन डी शीत ऋतु। तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में शीत ऋतु में वर्षा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार एचएसएससी अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में इसको पूछ चुकी है। पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में शीत ऋतु में वर्षा होती है। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। मार्कंडा नदी की प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? तो मेवात, भिवानी, कुरुक्षेत्र, डी महेंद्रगढ़। तो मार्कंडा नदी प्रमुख रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में बहती है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। मार्कंडा नदी की जो है रण, बेगनी, टांगरी जो ये हैं सहायक नदियां हैं मार्कंडा नदी की। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ।
हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी जिले हैं? देखो साथियों, ऑप्शन ए 6, बी 5, सी 12, ऑप्शन डी 10। आपको पता है HSSC के आंसर अजीबोगरीब होते हैं। मैं गिनवाने को आपको भी पता हरियाणा में कितने जिले हैं, 5 जिले, तो क्या पता आपको गुरुग्राम में मिल जाए, लेकिन इस क्वेश्चन का जो HSSC ने आंसर माना है वो है 5। हरियाणा में मुख्य रूप से 5 जिले। अब देखो, खप्परवास, भिंडावास, दमदमा, बड़खल, सुल्तानपुर, खलीलपुर, तो ये इतनी जिले हैं। ठीक है साथियों, लेकिन HSSC ने क्या है, इसका आंसर जो है 5 माना है। बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जब भी वीडियो आती है आपको पता चल जाएगा। वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा शेयर करें। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमने कंप्लीट थ्योरेटिकल रूप से हरियाणा जीके हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी हरियाणा जीके के नाम से। तो साथियों, मैंने बहुत ही यानी 3-4 किताबों का निचोड़ निकाल के वो आपको सीरीज़ करवाई है। साथियों, मैं आपको रियलिटी बताऊं, जब मैं यानी तैयारी करता हूं ना, मैं खुद इतना नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने आपके लिए ऐसा कंटेंट तैयार किया है कि उनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। हमारे चैनल पे साथियों आपको पता है फिजिक्स हो चुकी है कंप्लीट, साइंस की भी क्विज चली हुई है, टॉप 20 सीरीज नाम है, उसमें भी 5 से 6 वीडियो डाल चुके हैं हम। आप उनको भी देख सकते हो, क्योंकि वो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम रिलेटेड है। और आपको पता है फिजिक्स और मैथ के हम साथियों 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यानी मैंने कम समय में हर टाइप से एक सवाल उठाया और कम समय में आपको बहुत कुछ यानी कंटेंट देने का काम किया है साथियों। और मैं आपको बता ही चुका हूँ, हरियाणा जीके अगर किसी को करनी है, यानी आप 2 दिनों में भी हरियाणा जीके को कंप्लीट रूप से देख सकते हो। एग्जाम से 1 दिन पहले भी आप उन वीडियोस को देख के आप कंप्लीट हरियाणा जीके कर सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से करवाया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप 6 से 7 घंटों के अंदर कंप्लीट हरियाणा जीके कर सकते हो। अगर किसी साथी को करनी है तो चैनल पे विजिट करें, हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट है। और किसी को डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखनी है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी साथियों प्लेलिस्ट बनाई गई है, हर चैप्टर की, हर डिस्ट्रिक्ट की, तो आप उनको जाके देख सकते हो। काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट देने का मैंने काम किया साथियों, आपका सपोर्ट करना बनता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फव्वारा सिंचाई योजना की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो फव्वारा सिंचाई से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है साथियों? ऑप्शन ए तृतीय, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी पहला, ऑप्शन डी पांचवा। तो फव्वारा सिंचाई योजना की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान प्रथम है। तो साथियों, आज की हमारी वीडियो होती है कंप्लीट, हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आप 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट कर पाते हो, इसका जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। तो वीडियो अच्छी लगे एक बार फिर से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने साथियों के पास शेयर करना है। धन्यवाद साथियों, सभी साथियों को राम राम। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से।